मारवाड़ की कब्र खोदने की बात करेगा, मैं उसकी कब्र खोदने की बात करूंगा। जो सौंदों की बहन बेटियों माताओं को गाली देने का काम करेगा, गाली देना तो हमारे संस्कार नहीं है, लेकिन उसके हाथ पैर को मैं तोड़ने का काम करूंगा, उसके हाथ पैर को मैं तोड़ने का काम करूंगा। कारण क्या है? हमारा मौन ही हमारे मृत्यु का कारण बन जा रहा है। जब हमारे समाज को गालियां दी जाती हैं तो हमारे लोग कहते हैं अरे रहने दो, ये तो छोटे लोग हैं, ये इनकी नीच मानसिकता है, इनको देने दो, हम लोग ऊंची सोच के हैं, हमें कुछ नहीं कहना है। यही कह कह करके आज इनका इतना मनोबल बढ़ गया कि एक तथाकथित IAS अधिकारी कह रहा है कि इनकी बहन बेटियां हमारे साथ सोए या हमारे साथ शादियां करें, इनकी बहन बेटियां हमारे साथ सोए या शादियां करें, इतना इनका मनोबल बढ़ गया है। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जो सीमा क्रॉस कर जाए वो सहनशीलता नहीं बल्कि कायरता होती है, वो सहनशीलता नहीं बल्कि कायरता होती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, बावन ठाकुर, लाला बनिया भूमियार, शेख सैयद खान पठान, खत्री अरोड़ा, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने बाप दादाओं की वीरता गा गा करके अपनी कायरता को मत छुपाइए, अपने बाप दादाओं की वीरता गा गा करके अपनी कायरता को मत छुपाइए। अगर आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं तो ये समय है स्वयं महाराणा प्रताप बन जाइए। अगर परशुराम के वंशज हैं तो ये समय है स्वयं परशुराम बन जाइए। अगर आचार्य चाणक्य सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं तो ये समय है सुभाष चंद्र बोस बन जाइए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और समाज में जितने संगठन चल रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे मिशन एक हैं। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे मिशन एक है। ये लाल टोपी लगाए नीरज सिंह जी बहुत पुराने साथी हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम 2020 में नीरज भाई से मिले थे, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको श्रेय उड़े का मतलब नहीं है। ये लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिखते रहे, मैं जानता हूं। जब मैंने आरक्षण मुर्दाबाद लिख रहा था तब से ये लोग, हो सकता है उससे पहले से आरक्षण मुर्दाबाद ये लोग लिख रहे हैं। ऐसे अनगिनत साथी हैं, रविंद्र जठेरी, बहुत लोगों ने इसको पल्लवित और पोषित करने का काम किया है। इस मंच से बेशक सर्वेश पांडे बोल रहे हैं, इस मंच से बेशक सर्वेश पांडे बोल रहे हैं, लेकिन ये आवाज गांव के निचले पायदान पर बैठे एक शोर की आवाज है जो सर्वेश पांडे के मुंह से निकल रही है, सर्वेश पांडे के मुंह से निकल रही है। हमारे समाज के उन बेबस लाचार कर्मचारियों अधिकारियों की भी ये आवाज है जो नौकरी में रह करके बेचारे बोल नहीं सकते, ये उनकी भी आवाज है जो सर्वेश पांडे के मुंह से निकल रही है। ये उन माताओं की आवाज है जिनका बच्चा पढ़ रहा है, ये उन बहनों की आवाज है जिनका भाई पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये पूरे सामान्य वर्ग की आवाज है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की आवाज नहीं है। और सुनिए, ये तो हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, ये तो हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, ये तो अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, मूवी नहीं रिलीज की है। अभी एक पत्रकार महोदय पूछ रहे थे आपकी आगे की रणनीति क्या है। मैंने कहा नीतियां हमेशा गुप्त रहती हैं, चाणक्य ने भी बताया है ये बात। आज हम रणनीति शेयर कर देंगे, पता चला पूरा मामला ही फ्लॉप कर देंगे। रणनीति शेयर नहीं करेंगे, बस आपका आह्वान करते रहेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, मजबूती से खड़े रहिएगा। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगा रहा हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो, कुछ लोगों को तुम जगा दो, कुछ लोगों को तुम जगा दो, कुछ लोगों को तुम जगा दो। और मेरे भाइयों, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है? जंग में कागजी अपराध से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है? 8,000 राजपूत सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80,000 मुगल सैनिकों को धूल चटा दिया था, 80,000 मुगल सैनिकों को धूल चटा दिया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जाते जाते फिर यही कहूंगा, बावन ठाकुर लाला बनिया मिलकर बदलो अपनी दुनिया। बावन ठाकुर लाला बनिया मिलकर बदलो अपनी दुनिया। जय हिंद,
वंदे मातरम।